यार क्यों तंग कर रहे हो मेरे दोस्त इंडियंस को? यार क्यों तंग कर रहे हो? ये बेसिकली आज फैसला हो चुका है, मीटिंग हो गई है हमारे पीसीबी चेयरमैन की, प्राइम मिनिस्टर साहब से बाहर निकले, उन्होंने कहा है कि भाई मैं जो, उन्होंने हम पे छोड़ दिए कि आपने जो भी करना है कर लें, और मैं जो भी करूँगा मैं आपको या तो फ्राइडे तक बताऊँगा या फिर मंडे तक बता दूँगा। एम ही लंबा कर रहे हैं भाई, अभी सिर्फ जो है वो तंग कर रहे हैं। हमारे बहुत से जो इंडियन है वो मीडिया उनका रो रहा होगा, गालियां दे रहा होगा, पता नहीं किस किस्म की खबरें निकाल के बैठे हुए हैं। इनकी मुझे यही आदत पसंद है, इस टाइप के जो पाकिस्तानी हैं, या इन जनरल भी। इनको कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो बंदा अपनी बनाई हुई दुनिया में रह रहा हो ना, उसको एक्चुअल दुनिया में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे क्या उसका नुकसान होता है। ठीक है, जो बंदा नशे करके भंग पी के भंड होता है, वो क्यों है भंड पी के भंग भंग पी के भंड क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो एक अपनी ही पर्सनल बनाई हुई दुनिया में चले जाना चाहता है, जिसका रियल दुनिया से कोई लेना देना ना हो। पाकिस्तानियों ने एक कलेक्टिव डिसीजन लेके अपने आप को उस स्टेज में इनवाइट कर लिया है। इंडियन को तंग क्यों कर रहे हो? वो तो तंग हो रहे होंगे, बहुत हो रहे होंगे। भाई बहुत हो रहे हैं तंग, भाई टेंशन हो रही है, सिरदर्द की गोलियां खा रहे हैं लोग इधर। पाकिस्तान से हम खेल नहीं पाएंगे, ओ समझ रहे हो? मतलब अपनी रियलिटी में है, मतलब हम मतलब इवन दो, अगेन यार, किसी को कलेक्टिवली किसी ग्रुप को कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक ऐसा ग्रुप इमेजिन करो जो सोचता है कि मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मेरी कमी हर पार्टी में खल रही है, और मेरे बिना किसी का कोई काम नहीं चल रहा। ठीक है, और बस वो वही सोचता रहे, और दुनिया में जो मर्जी होता हो उसका कोई उसका कनेक्शन ना हो। वो वो एक बंदा अगर वो पूरा का पूरा ग्रुप बन जाए तो वो ये लोग होंगे। बढ़िया है भाई, डिफरेंट। कौन से कौन से गधे का गोबर फूंकते हो तुम सुखा के, ये मुझे बताओ जरा। वे हैं कि आईसीसी ये पिनलाइज कर देगा, पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा, कोई भी प्लेयर जो है पीएसएल नहीं खेल सकेगा, कोई भी टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकेगी। कौन से जाहिल यार, ये कौन रेडी से उठा के तुझे हीरो बना दूंगा वो वाले प्राइम मिनिस्टर बना के, ये कौन लोग हैं यार? कहाँ से आती है इनके पास ये सारी खबर? चलो, हमारा प्राइम मिनिस्टर तो रेडी से उठ के आया होगा, और रेडी से उठ के आने में कोई बड़ी बात नहीं होती। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, जिसको ऊपर वाले ने रेडी पे पैदा किया है वो रेडी पे ही पैदा हुआ है। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो जागीरदारों के घर में पैदा हुआ था ना, शहबाज शरीफ। फटे हुए कुत्ते की तरह दुम हिलाता फिरता है ट्रंप के आगे, नाली में लेटे हुए सुअर की तरह भीख मांग रहा होता है जगह जा जाके। उसका क्या बे? तुम तो साले खानदानी अमीर हो बे, भीख क्यों मांग रहे हो पूरी दुनिया में जा जाके? इतनी मतलब इतनी भुगलंडी छाई हुई है तुम्हारी पूरी कंट्री के ऊपर। ठीक है भाई, हमारा प्राइम मिनिस्टर गरीब था, चाय वाला था, रेडी पे पैदा हुआ। ऊपर वाले की ने जहां ऊपर वाले का, और वही है देने वाला और वही है पैदा करने वाला। उसने जहां गरीबी में पैदा किया किया, और उस गरीबी से उठा के दुनिया के हाईएस्ट स्टेज पे लेके आया है। आज यूरोपियन यूनियन तरले करके डील करके गया है यहां से। ठीक है, वो उस रेडी वाले की ताकत है। तुम्हें ना टेबल पे बिठाते नहीं है वो लोग, वही यूरोपियन यूनियन वाले जूते मारते हैं तुम्हें। ये तुम्हारी औकात है। तो अब देख लो रेडी वाले के आगे कैसे रेडी वाले ने तुम्हारी एड़ियां घिसवा दी हैं। ये औकात है तुम्हारी, और वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ये बातें हैं। खबरें और पता नहीं क्या क्या लेना देना है आईसीसी का। ये हमारे बॉबी शॉबी ने इधर जाना था ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, वो आईसीसी से उनको एनओसी की मसले पड़ रहे थे या पीसीबी से पड़ रहे थे? हर क्रिकेट बोर्ड जो होता है अपना मुल्क का होता है, वो बताता है यार कि हमने जाने देना है कि नहीं जाने देना। बायलैटरल सीरीज सारी वो कर रहे होते हैं। अभी एशिया कप के इतने बड़े बड़े मसले बने हुए थे, हैंडशेक ये वो फलाना, आईसीसी पीछे भाग गया। तो वो हमारा मामला ही नहीं, आपस में टीमों का मामला है भाई, खुद ही देख लो, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, ऊपर से बैठे हुए हैं, बस उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। तभी तो वो जय शाह स्लिपरी गेंडी जो है वो 24 घंटे वापस पहुंचा हुआ होता है इंडिया के अंदर, उसको पता साथ होता ही कह रहा है उनका कोई हाथ नहीं है, साथ ही जयशाह को स्लिपरी गेंडी कह रहा है। डार्लिंग बोलना उसको, अगर उनका कोई हाथ नहीं है तो। उसका तो कोई हाथ ही नहीं है, चुम्मा ले उसका। अभी तुझे वो स्लिपरी गेंडी भी नजर आ रहा है। है। असल शुगल तो इधर था जब वो इंडिया का चेयरमैन चेयरपर्सन जो भी बना हुआ था, हर मैच के लिए वो खड़ा होता है आईसीसी के। आपको क्या लगता है कि अगर उतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतनी मीटिंग्स होती हैं, वो हर चीज के ऊपर वो पहले पहुंचा होता है? खवातीन का कप हो, खवातीन का आईपीएल हो रहा हो, वो उसके अंदर भी बैठा हुआ है फ्रंट रो के ऊपर, वो वेले बैठे हुए हैं।
कुछ भी नहीं होने लगा। लेकिन जहाँ तक बात है ये सारे तमाशे की, मैं बड़ा फैन हूँ ये जिस तरह मोहसिन नकवी जी जो कर रहे हैं ना यार, इनको बिल्कुल दुखती रग के ऊपर जो है ना बेचारा जो है, पहले भी वो ट्रॉफी वाला भी अब तू इस ये गेंडी नहीं दिख रही तुझे, ये दरियाई घोड़े की शक्ल का गेंडा तुझे दिख नहीं रहा, जो कि तुम्हारे आर्मी लीडर की का जीजा है, पता नहीं साला है, जो भी है उसके नाते बैठा हुआ है क्रिकेट बोर्ड पे है। इसका चूसने के लिए तो सबसे आगे दौड़ के आ रहा है। मैं बहुत बड़ा इनका चूसने वाला फैन हूँ है। चूसो बेटा चूसो। जो चक्कर किया था, जो भी हरकतें हो रही है पिछले 1.5 साल से, मैं तो बड़ा खुश हूँ। बिल्कुल टोटल सपोर्ट है। इसी तरह मैं रोज रो रहा होता है आगे, फिर हार गए, जलील करवा दिया, जलील आदमी है, घटिया लोग हैं, झंडू प्लेयर हैं, और कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही होता है बेटा, जब जब टूटती है ना, और फिर वो पता ना चल जाए किसी को मेरी टूट गई। इनको इन्हीं की मेडिसिन से जो ना मारा जाए, तो वही कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली। मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि या तो फ्राइडे को बताएंगे, या फिर अगर फ्राइडे को डिसाइड ना हुआ तो फिर मंडे को बताएंगे, ताकि बिल्कुल सर के ऊपर आएगा। वैसे ऑप्शंस कुछ जो डिस्कस हो रही हैं, जो वैसे मीडिया के अंदर भी हो रही हैं, वो ये हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है काला बैंड लगा के खेलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान जो है वो जीत के अपनी जीत बांग्लादेश के नाम कर देगा। इसको तो मैं ना ही समझूं भाई, ये बहुत बड़े क्लेम है कि पाकिस्तान जीत के, और कर लो भाई, जीत जाओ, इससे बेहतर और क्या ही बात हो सकती है। मैं तो पिछले 3 साल से यही कह रहा हूँ कि जब आप ग्राउंड में होता है, हम यहाँ पे जितना मर्जी बोल लें, जब टीम ने जाके वहाँ पे जलील होना होता है ग्राउंड के अंदर, तो क्या ही बंदा कितनी बात कर सके। एंड में तो गेम हो रही है। ये सारी बातें नॉर्मल है, खेल भाई, जीत, काला बैंड पहन के खेल, किसी बात से दिक्कत है तो। पर ये जो दो कौड़ी की हरकतें कर रहे होते ना, ये हमारे जो ट्रॉफी लेके नहीं भागे, वो तो ट्रॉफी लेके खड़े थे देने के लिए, कोई आया नहीं लेने। तो उस दो कौड़ी के कबाड़ी वाले की इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी कि ट्रॉफी वहीं फेंकता और जाता वहाँ से, वहीं खड़ा रहा भिखारी की तरह वहाँ पे वेट करते हुए प्लेयर्स का। वैसे बड़ी ग्यारत पैरत और पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होते तुम। हो रही है ना, गेम जो जीतता है बस वही जीत जाता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेले, लेकिन इंडिया वाले मैच को जो है बॉयकॉट कर ले, हमने कर इंडिया दे से मैं जो मैच। कौन, और चौथा ऑप्शन नोबडी ये है केयर्स कि हाँ ब्रो, वर्ल्ड नोबडी कप केयर्स हियर। खाली इंडिया वाला मैच जो है उसको बॉयकॉट करना, तो मेरा ख्याल में ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा। हाँ आई नो कि वो मैसेज किधर जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा पैसा ही इससे बनना है। और जिसको ये लग रहा है ना कि मैं इसके ऊपर वीडियो, अगर इफ़ यू डोंट केयर तो फिर इस पे बात क्यों कर रहे हो, ये देखो भाई, इस व्यक्ति ने अपना पूरा का पूरा कंटेंट और कैरियर पिवट कर दिया है टुवर्ड्स स्पीकिंग अगेंस्ट इंडिया और इंडियन क्रिकेट, और उसके थ्रू ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी बार बार बीच में ला रहा होता है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, उस प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के लोगों ने वोट दिया है, इसका मतलब वो इंडिया के लोगों को भी बोल रहा होता है। और वो जस्ट इस मतलब नहीं, मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा, ये बोल भी रहा होता है कि वहाँ पे नए नए पैसे आए हैं, नए नए अमीर हुए हैं, ये वो खुद पता नहीं कौन से कबाड़ी चंद की औलाद है। तो जब ये पूरा का पूरा अपना कैरियर इस चीज़ को डिवोट कर रहा है कि भाई मैं तो गालियां दूंगा इंडियंस को, तो मैं यहाँ बैठ के एटलीस्ट इसको गालियां तो दे ही सकता हूँ ना। और उसकी अच्छी बात पता है क्या है, ज़्यादातर लोगों को देखना भी पसंद है ये, तो मैं क्यों ना दूं इसको वापस गालियां। सिंपल सा वो है, एक तो मेरा बनता भी है, और दूसरा मेरे को फ़ायदा भी होता है उससे, तो मैं तो दूंगा। और ये क्यों कर रहा है ये, क्योंकि इसको फ़ायदा हो रहा है। और शुरू किसने किया था, इस हरामखोर ने। तो इसका पिछवाड़े का छेद बंद करने के लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आऊं और करूं छेद इसका पीछे का बंद। और क्या ही पैसा बनना है, कौन से मैच में जो भी बनना है, पूरा का पूरा। मैंने जैसा बताया, ये हालात इसीलिए ख़राब जा रहे हैं क्रिकेट के, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की, वो भी पाकिस्तान की इतनी कमज़ोर टीम की वजह से जो है पूरा का पूरा ICC, पूरा का पूरा जो क्रिकेट की दुनिया है वो चल रही है, इसी पैसे के ऊपर चल रही है, और कुछ राय ही नहीं। क्या कह रहा था मैं शुरू में वीडियो के, ऐसा इंसान इमेजिन करो जो सारे के सारे उस देश में वैसे लोग हों, और जो ये सोचते हो कि मेरे ही बल पे दुनिया चल रही है, मैं हट गया तो दुनिया अपनी एक्सेस से गिर जाएगी नीचे। एग्जैक्टली वही बात कर रहा है, कह रहा है पाकिस्तान के बेस पे ही पूरा क्रिकेट चल रहा है। क्या कर लोगे इनका, इस डिल्यूजनल माइंड के अंदर तुम इनके सर में कुछ भी दे के मारोगे, इनको समझ फिर भी कुछ नहीं आना। आई नहीं, कोई राइवलरी ही नहीं रही। इससे पता चल रहा है कि सारा का सारा जो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है क्रिकेट, और ये आगे जाने की कोई नज़र भी नहीं आ रही मुझे वजह, क्योंकि छिचोरपन शुरू हो गया। थोड़े बहुत जो इंटरेस्ट होना था, जो प्लेइंग नेशंस थे, उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो अगले नेशंस ने क्या यार। तो खैर मेरे ख्याल के इस छिछोर एक्सपर्ट को सिर्फ इंडिया के एंड से छिछोरपन दिखता है, जो कि बाय द रूल बाय द प्ले बुक, अब वो जैसे भी है काम कर रही है। इनको अपने एंड की दो कौड़ी की हरकतें नहीं दिखती, और जब दिखती हैं तो ये उन पे खुश हो रहा होता है, कह रहा है मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे ही करो। तो अपने एंड के छिछोरपन पे तुझे मज़ा आ रहा है,
इस एंड से कोई जायज़ बात भी करे तो छिछोरपन दिख रहा है। कितने बाप थे बे तेरे? कि इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए, यानी कि उनके मैच को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम बॉयकॉट कर लेंगे, मतलब बेसिकली वॉक ओवर ही देंगे ना कि तुम लोग 2 पॉइंट्स ले लो। होना तो कुछ इसी तरह ही है जिस तरह के वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम तो नेड़े भी नहीं पहुंचने लगे। मैं तो इसी पर खुश हूँ, खुदा के लिए बॉयकॉट कर लो, जान ना शर्माओ यार, हमारी बहुत हो गया है। दिमागी तौर के ऊपर हम जो है ना वो बिल्कुल हमें मरीज हो चुके हैं, मतलब समझ भी नहीं आता कि क्या रिएक्शन दें। इस दफा किस तरह हारेंगे वही देखने का जो है वो। अभी तो कहते 1.5 साल से बहुत खुश हैं। अबे हारने से दिक्कत नहीं होती, ऊपर नीचे चली जाती हैं टीमें अपनी। छोड़ यार। होता है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया से मैच जो है वो करके कोई मैसेज आता है, क्योंकि फड्डा तो आपका आईसीसी से हो रहा है। बांग्लादेश को जो है वो आईसीसी ने ना किया, इसमें बीसीसीआई का तो कोई मसला है नहीं। वैसे भी पाकिस्तान ने बैठ के ये इंडिया के साथ डील की थी कि भाई तुम लोग इधर मत आओ, हम उधर नहीं आएंगे, बस ठीक है, हमारे भी मैचेस जो है फिर इंडिया में नहीं हुआ करेंगे अगर तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी देनी है। तो मानी गई है ना वो सब, उनका भी तो वर्ल्ड कप खराब हो रहा है। अब हमारी औकात तो है नहीं दोस्तों, हमारी टीम तो नहायत थर्ड क्लास है। लेकिन फ़र्ज़ करो हमारी टीम सॉलिड होती और हम फाइनल में जा रहे होते, या इवन चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हर जगह जिधर भी हो रहा होता, हम अगर फाइनल्स खेल रहे होते तो आपकी सेव हो जाती है ना। अब आपकी टीम अगर वर्ल्ड कप की ये जो भी वर्ल्ड कप आ रहा है उसके फाइनल में क्वालिफाई भी कर जाती है, बाकी तो छोड़ो पीछे जो भी होना है, तो फाइनल निकल गया ना इंडिया से बाहर। श्रीलंका में हो रहा होगा तो वो इंडिया को अच्छा तो नहीं लगा कि फाइनल भी लेके चले गए हैं हमारा, और अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर तो और ज़्यादा दुख होगा। तो कर लो ना, हमारे सिवाय जो प्लेयर्स से जो हमें उम्मीदें होती हैं उनके अलावा हम सब इधर उधर, जी पीसीबी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, स्मिथ ने सिंगल नहीं दिया, फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये रेसिज्म हो गया, ये सब चीज़ें बकवासियत के ऊपर हमारा फोकस है। जो चार ये चमुन्ने हमने रखे हुए टीमों के अंदर, जो कि जाके पिछले 2-2.5 साल से सिर्फ जलील ही हो रहे हैं, ऐसे ऐसे मौके, मतलब आप ये सोचें कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिलती होंगी लाइफ के अंदर, कि इतना बड़ा पीछे जो है वो बैकग्राउंड बना हुआ है, इतनी बड़ी हिस्ट्री बन गई है और इतनी हाइप बन गई है, जंगें हो रही हैं, जहाज गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आगे कौन आए हैं इस सब चीज़ों का जो फैसला करने के लिए? ये हमारे चमुन्ने जो कि ग्राउंड के अंदर खड़े हुए होते हैं, फिर आके जो गंद करते हैं। अभी ये जो पिछले जो हमारी सीरीज हुई थी, ये जो भी था एशिया कप था या जो भी था, उसके अंदर 3 दफा पाकिस्तान को चांस मिला था इंडिया के खिलाफ। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा, और तीनों दफा कुत्ते की तरह जलील हुए हैं। तो भाई इनसे सवाल किया करो, जो जलील होते हैं, जब इनको मौका मिलता है, इनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है जवाब देने का, वो हाथ नहीं मिला रहे, फलाने नहीं मिला रहे, उनको हराते हैं ना आधे ज़्यादा 90% अवाम इंडियन ने निकल के आके कहना था कि कुत्ती हरकतें मत करो, ये कि हाथ नहीं मिलाना, वो नहीं करना, इंसान के बच्चे बनो और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ। आप लोग हार भी रहे हैं, फिर रो भी रहे हैं हमसे। 90% आवाम ने वैसे ही कहा था कि ये 2 नंबर की हरकतें हैं, तुम्हें खेलना ही नहीं था इनके साथ। ठीक है, अभी मेरी तो खैर सारी वीडियोस पड़ी हैं उस चीज़ के ऊपर। हरा दिया तो जलील किया, तो फिर अब जलील ही कर रहे हो तो फिर पूरा जलील करो। अगेन मैं इस बात से इस एक मिनिमम एक इस स्पेसिफिक बात से एग्री करता हूँ कि अगर खेल ही रहे थे तो हाथ भी मिला लेते तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना था, ये बात ठीक है। बट जो तू ये बात कह रहा है कि हमारी टीम हार रही है, इनको बोला करो। अबे हार में हम्बल होता है ना इंसान, जीत में भी हम्बल हो, कायदे से तो जीत में भी हम्बल होना चाहिए। अबे हार भी रहे हो और बेशर्मी भी कर रहे हो, ये शक्ल और ये बातें, मतलब जो कहावत है वो है तुम्हारी झंड का नतीजा, झंड की वजह। इससे ज्यादा कोई छिछोरे और चवल लोगों से वास्ता नहीं पड़ सकता जो हमारी इस जनरेशन को मिल गए हैं, इस वक्त जो हमारे इस वक्त के क्रिकेटर्स हैं। खैर एक और मौका आ चुका है भाई, एक और मौका मिल चुका है इन्हें। पता नहीं क्या क्या बदुआए हुए हैं ये लोग कि इतने मौके मिलते हैं फिर भी जो है इज्जत ही नहीं मिल रही। आई होप कि इस दफा कोई इंडिया को हरा दे, फिर कर लेना हाँ तो टेडी। अपनी हरकतों में नज़र डालना भाई, जो खुश हो रहा है, छिछोर पना जो तुम्हारा ट्रॉफी चोर मोहसिन चोर जो कर रहा है उस पर तो खुश हो रहा है, तो यही तो हरकतें हैं जिसकी वजह से जलील होते हो। देश को जितनी भी विक्ट्री करनी है। जिस किस्म का इंडिया इस वक्त खेल रहे हैं ना दोस्तों, मैं लिटरली मैं आपको, आप लोगों ने नहीं देखा ना, पाकिस्तान के अंदर ऑन एयर ही नहीं दिखा रहे थे। जरा इधर उधर कोई चैनल चुनल ले लो या कुछ कर लो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ना सबसे बड़ा ये करना ही चाहिए कि उनके चैनल खोल देने चाहिए, स्पेशली जब इंडिया खेल रहा हो। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देख रहे होते ना, ये कहते हैं हाँ प्रेशर था, दब गए, ये होंगे। तो उनको कभी देखा करें जब वो वैसे ओवरऑल पूरे साल क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी जो न्यूजीलैंड के साथ 3 उन्होंने T20 आए खेले हैं, उसके अंदर जो जो बैटिंग हुई है आप सोच नहीं सकते यार। हम बात कर रहे होते हैं कि एवरेजली स्ट्राइक रेट, वो कहते हैं स्ट्राइक रेट भी होगी 300 की और एवरेज भी रखेंगे हम 40 से ऊपर। आपकी सोच से बढ़कर है जिस किस्म की क्रिकेट वो खेल रहे हैं इस वक्त। बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर हमने उनको हरा दिया। खैर मंडे को बताएंगे या फ्राइडे को बताएंगे हमारे मोहसिन नकवी साहब
कि हम खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। अगर तो बॉयकॉट करना है तो ये इंडिया वाला मैच नहीं, फिर पूरे वर्ल्ड कप का ही बॉयकॉट करो, फिर जाओ ही मत। पीछे से सीट जो है वो बांग्लादेश वालों को दे देंगे कि आ जाओ तुम लोग फिर खेल लो, ये वाली सीट खाली होगी जो हमने पकड़ी हुई थी श्रीलंका के अंदर खेलने की। खैर आप लोगों को क्या कहना है, चुपचाप देख रहे हो भाई, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो भाई कि क्या कहने हैं आप लोगों ये हो गया ना तो भाई असली क्रिकेट कॉमेडी तब होगी अगर ये हो गया कि तुमने बायकॉट कर दिया और आईसीसी ने बोला आ जाओ बांग्लादेश, और बांग्लादेश आ जाए फिर उसके बाद मैसेज तो चला गया यार। वैसे आज तक मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई बोर्ड खड़ा हुआ हो और किसी और बोर्ड के लिए खड़ा हुआ हो, तो वो तो मैसेज तो काफी हद तक चला गया। अच्छा ये जो है ये अगेन भाई हर मामले में फिल्म चल रही है दिमाग में। जितनी ये बॉलीवुड को गालियां दे रहा होता है ना कि बॉलीवुड फिल्म चल रही होती है, इंडियंस के दिमाग में फिल्म में रहते हैं, इंडियन बॉलीवुड के अंदर रहते हैं। सबसे तगड़े बॉलीवुड के अंदर मुझे लग रहा है, पता नहीं बॉलीवुड भी नहीं, ये पता नहीं कौन से, इनका तो फिल्म इंडस्ट्री का नाम भी वैसे लॉलीवुड है यार क्या लोग हैं यार ये परमानेंट कॉमेडी का जिम्मा इन्होंने लिया हुआ है कि हम इंटरनेशनल लेवल की कॉमेडी क्रिएट करेंगे, हम एक कॉमेडी सर्कस नहीं, कॉमेडी सर्कस कंट्री बनेंगे पूरी की पूरी। इनके मूवी की बातें सुनो, एक तो ये तो आपने देख लिया कि इनको लगता है कि इनकी छाती पे दुनिया टिकी हुई है, ये तो आपने इसकी बात सुन के देख लिया। और साथ साथ ये भी दावा करते रहते हैं कि हमारी बोर्ड ने जैसा स्टैंड लिया है वैसा बांग्लादेश के बोर्ड के प्रति किसी ने स्टैंड ही नहीं लिया, क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। या तो भाई कोई हिस्ट्री इसको पता ही नहीं है, या एक हिस्ट्री में से बस वही दिखता है जो हमने कारनामे किए हैं ना, जैसे वो घोड़ा नहीं होता जो तांगे को खींच रहा होता है, जिसकी आंखों में पट्टा लगा होता है, जो भी लगा होता है ब्लाइंडर्स, वो लगा हुआ कि बस इनको अपने ही कारनामे नजर, हम ही तो हैं सबसे बड़े धुरंधर, बाकी तो कोई है ही नहीं। अबे यही बोल देना कोई क्रिकेट नहीं खेलता, हमने क्रिकेट इन्वेंट किया है। एनीवे पूरी की पूरी पाकिस्तान की, अब चलो छोड़ो यार, से बोलना नहीं चाहिए, पर कभी इंडिया का जो सपोर्ट है अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को या अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को, वो भी कभी देख लो बेटा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कौन किसके लिए कितना खड़ा होता है और क्या होता है। और मुझे तो सच बताऊं, किसी ये आइडिया किसी कमेंट से आया था कि अफगानिस्तान को जितना एक रो रहा है कि कितनी हेल्प करी है, उससे काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान को इंडिया के बोर्ड ने हेल्प करी है। क्योंकि अगेन मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं मुझे पता उसके बारे में ज़्यादा, लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ अगर आप हिस्ट्री में जाओगे आपको दिखेगा कि इसने उसको हेल्प करी थी, उसने उसको हेल्प करी थी बिल्डअप करने में, क्योंकि ह्यूमंस इसी तरीके से काम करते हैं। एक मिल के मेहनत करके कोई चीज़ बनती है, कोई भी प्यार करने लायक या तारीफ करने लायक चीज़ ऐसा नहीं हुआ कि इंसान ने अपने ही उससे बना ली हो। हर तारीफ के लायक चीज़ में बड़े सारे लोगों का योगदान होता है। इवन अगर कोई आर्टिस्ट है और वो पेंटिंग बना रहा है, उस आर्टिस्ट के उस पेंटिंग को बनाने में भी उसके पर्सनल के अलावा बड़े सारे लोगों का उसकी ज़िंदगी में हाथ रहा होगा वहाँ तक पहुँचने में। बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ काफ़ी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता चल ही गया होगा, बाकी तो हर जगह पे जो है हर तरह के लोग होते हैं, आई डोंट नो उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बांग्लादेशी अगर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों का क्या फीडबैक है भाई, पाकिस्तान को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। और ये जो मैसेज अभी तक जो पाकिस्तान ने जो भी हो भाई रखा हुआ तो है, रोक के तो रखा हुआ है, सस्पेंस तो रखा हुआ है। ये जो इस किस्म की जो चलाकियाँ होती है ना, मैं तो इनका बड़ा फैन हूँ। अभी खुद छिछोरपन पे इसको दुख हो रहा है, अभी इसको चलाकियों का फैन बन गए। ये हिपोक्रेसी वर्ड तो भाई इनकी तारीफ करने के लिए कमज़ोर पड़ जाएगा। इधर आग लगती है ना, उधर आग जरूर लगानी चाहिए। और खींच रहे हमारे पीसीबी चेयरमैन कि मैं इनको बताऊंगा, मैं अभी भी सोच रहा हूँ मैं कि मैंने करना है कि नहीं करना है। वैसे जिस तरफ ये चल रहा है ना, ये जो माहौल चल रहा है उससे साफ पता ही चल रहा है कि ज़रा चस्के लिए जा रहे हैं, मज़े लिए जा रहे हैं, टीम ये भेज ही देंगे कि जाओ यार खेल के आ जाओ कोई नहीं, क्योंकि पैसे मिलने ना और डॉलर के लिए तुम क्या कर सको वो तो अमेरिकन ने बता ही रखा है पूरी दुनिया को, इसलिए तुम टीम भेजोगे बेटा। तुम बंगाली बेचारे इमोशनल है बांग्लादेशी कर लिया उन्होंने बाइकआउट, उन्होंने हम बाइकआउट के लिए, ये तो आया नहीं हमारे साथ दोस्त मेन हमारा। और शायद इसी तरह की बात करके मैंने उनको यही कहा कि ग्राउंड में जवाब दे के आना। अगर तो ये आपकी उम्मीदें हैं ना तो भाई मैं सिर्फ तरस ही खा सकता हूँ। और स्टैंड लिया है हमने, स्टैंड लिया है, साले खुद आके दुम दबा के अपनी दुम टांगों के बीच में डाल के मैच खेलने आ जाएंगे कभी ना कभी, देर सवेर चाहे जाए, और ना आए तो मैं तो कहता हूँ और बढ़िया है। तो स्टैंड क्या लिया फिर तुमने, घंटे का स्टैंड घंटे का स्टैंड लिया तुमने, एक्टिंग कर रहे हो तुम, यानी कि स्टैंड लेने की फुद्दू काटा तुमने उनका। और इन चालाकियों पे ये बहुत खुश है, ये है 2 कौड़ी की औकात।
क्योंकि इनसे कोई उम्मीदें ना रखो। ये जीत भी गए तो मतलब मैं तो लिटरली इतने हम हार चुके हैं कि हमने जीतने के बाद भी क्या ही कोई एंजॉय कर लेना है कि ओहो हमने बड़ा कोई तुराम मार लिया। असूलन तो वहां पर भी जो है हमें शर्म ही आनी चाहिए, ओछा नहीं होना चाहिए, बट अगर जीत जाएं तो बहुत बड़ा मौजा ही हो जाएगा। खैर मौजात होते अबे रहे तुम अभी ओछे हो बे तो जीतने के बाद तो तुम पगला जाओगे यार, अगर गलती से तुम जीत गए। तो नहीं चलता जो उनके इस वक्त जो है वो चल रहे हैं। हो सकता है कि वो जल्दी आउट हो जाए। अभी वो अभिषेक शर्मा जो उसको समझ आई हुई थी, उसके हम जख्मों से रिकवर कर ही रहे थे कि किसी साहब जो है वो भी वापस आ गए डोमेस्टिक के अंदर मार मार के। हमारे प्लेयर्स कोई डोमेस्टिक में नहीं जा सकते। उसी से मुझे याद है बॉबी साहब ने जो है आज नेट के अंदर यार मुझे चप्पू इसकी बात यार शायद कोई हार जाए, शायद कोई आउट हो जाए। आहें निकल रही हैं, आहें हैं, और कह रहा है मजे आ रहे हैं मुझे 1.5 साल से। भाई 1.5 साल से जो बम्बू अंदर जा रहा है, मजे तो आने शुरू हो ही गए होंगे मुझे लग रहा है। अब वही उस दर्द में ही इंजॉयमेंट ले लिया ना तुमने, इसलिए मजे आ रहे हैं तुम्हें। की प्रैक्टिस की। 3 छक्के उन्होंने नेट के अंदर मार दिए। हेडलाइंस बनी हुई पाकिस्तान के अंदर कि बॉबी ने धुआंधार 3 छक्के मार दिए नेट में। नेट थी तो इसलिए हम छक्के कह रहे हैं, वरना बाउंड्री पे उछलू कैच भी होते हैं जो कि वैसे तो छक्का ही होता है, लेकिन अगले फील्डर जो है वो पकड़ लेते हैं। वैसे तो बाउंड्री तक बॉल चली जाए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर ऑस्ट्रेलिया वाले तो डरे हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत डरे हैं। उनको पता है कि हमने बॉबी के साथ जो है वो अच्छा नहीं किया, इसका मजाक उड़ाया है, और अभी हम जो है इसके बैकयार्ड में जा रहे हैं। बॉबी ने जो चुन चुन के बदले लेने ना मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलियाई लोगों से। मेरा वैसे ख्याल है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है इधर पाकिस्तान में, उसके अंदर पाकिस्तान जो है कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे ही देगा। लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए ना कि एक स्टेटमेंट भी जाए। जिस तरह कल जो है इंडिया ने 100-150 चेस करना था और 10 ओवर में उन्होंने किया। ऐसे चेस कर रहे थे वो 150 का स्कोर जैसे 350 और 10 ओवर में उन्होंने किया है। ऐसे चेस कर रहे थे वो 150 का स्कोर जैसे 350 रन चेस कर रहे हैं। ये होती है वो स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि भाई खाली जीतना नहीं होता, एक स्टेटमेंट भी देनी होती है। अगली टीम को पता हो कि भाई बाप है, इनसे हम खेलने के लिए आए हैं। तो पाकिस्तान सच निकल गया मुंह से गलती से। रिस्क अब देगा। अब होम कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, मैं तो कहता हूँ बदला लो भाई। बीबीएल में हमारे प्लेयर्स के साथ बड़ा बुरा हुआ है। रिजवान भाई को जो ये यहाँ पर जीत है ना, ये वाली गेम डेडिकेट कर लेना ना रिजवान भाई को, जिस तरह वो इंडिया वाली डेडिकेट करनी ना बांग्लादेश को। ये रिजवान के नाम, और एक मुजस्मा भी बना दो रूफी का। बल्कि बिगेस्ट 6 के जो भी इनाम होंगे ना हर मैच के अंदर, उनके अंदर रूफी साहब को बुलाना चीफ गेस्ट के तौर पे। वो आके जो है वो छक्कों के जितने भी अवार्ड हैं वो बांटे, क्योंकि वो टीम भी नहीं वैसे बहुत यार। मैं मतलब लिटरली मैं खड़े होके तालियां बजाने के मूड में हूँ कि ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वरना अजाब आया होता। वो फलानी लीग में उस लीडिंग विकेट टेकर को आपने टीम ही नहीं रखा। बिल्कुल मतलब मैं कहता हूँ शुक्र है कि पहली दफा हम भी यहाँ पे बैठ के यू नो ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि शायद ये लोग ना डिप्रेशन के किसी हायर लेवल में चले गए हैं। अगेन अरसलान का भी आई डोंट नो कि ये लिटरली एक बिजनेस मूव है कि इसने एंटी इंडिया स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, या ये एक कभी कभार होता है ना कि डिप्रेशन में बंदा एक अलग ही हायर उसमें पहुंच जाता है, उसको पगला जाता है, उसको लगता है मैं ही हूँ सबसे बड़ा तगड़ा। ठीक है, तो कहीं ये नहीं हो गया क्योंकि कभी कहता है मैं खुश हूँ, कभी कहता है मैं सैड हूँ, कभी कहता है परेशान हूँ। कभी कहता है ये बहुत तगड़ी टीम है, कभी कहता है ये छिछोर है। तो मुझे लगता है ये कहीं जो ये इतना तगड़ा मतलब सेंसलेस लेवल का एंटी इंडिया जो इसकी बातें होती हैं, ये कभी प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है, कभी होम मिनिस्टर को गाली दे रहा है, कभी अमित शाह को गाली दे रहा है, कभी उसके बेटे को गाली दे रहा है। ये शायद परेशानी ये नहीं होता, बिल्कुल ही बंदा पागल हो गया हो। फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन प्लस प्लस, ये उसका भी रिजल्ट हो सकता है, अकल की मानसिक तारीफ दबाव। कर रहे हैं कि भाई कंडीशंस देखी जाएं, किन कंडीशंस में क्या परफॉर्मेंसेस हो रही है। वो लीडिंग विकेट टेकर है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वर्ल्ड कप, लेकिन श्रीलंका के अंदर है तो आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसी बात के ऊपर बॉबी भाई अगर कहीं स्ट्रगल कर रहे थे तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल कर रहे थे। श्रीलंका के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तो वो मतलब सॉलिड है ही नहीं। तो यहाँ पर तो उसका टीम में होना बनता है। बहुत से लोग अब आई एम श्योर के उसमें बैठे हुए होंगे कि नहीं नहीं बॉबी ने बहुत जलील हुआ है, फिर भी टीम में किस तरह आ गया। तो टीम में यार बिल्कुल उसकी जगह बनती है, क्योंकि आप सिचुएशन भी देख रहे हैं, बिल्कुल लिमिटेड प्लेयर है जो इस वक्त फॉर्म चल रही है। इस लिहाज से चलो तो मेरे आगे ख्याल बढ़ो, में अभी अपनी इंग्लैंड में भी नहीं चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे जितने भी लेजेंड्स गुजरे हैं रहे अपनी हैं टीम को दे उनमें से रहा कोई है। भी नहीं चला। वो तो कहलाता है, बट हम लोग खेल ही नहीं सकते उस बाउंस के ऊपर, हम खेल ही नहीं सकते। तो किसी को टीम में रखना नहीं चाहिए। इसी एक चीज ऑलराउंडर से भर दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मेरा ख्याल में मैं इसी एक बात के ऊपर
फैसला नहीं है। हम यहाँ पे बैठ के जो मतलब हम तो क्रिकेटर्स भी नहीं है, प्रोफेशनली ये काम भी नहीं कर रहे होते, हम इस सब के बारे में पता नहीं कितने सालों से एक्सपेक्ट करना, ये भी बहुत बड़ा मुआवजा ही है। एक मुआवजा हो गया, अब देखो आगे क्या मुआवजा होता है। खैर आप लोग बताएं भाई, क्या हो रहा है? पाकिस्तान पे बॉयकॉट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिर्फ शोशा छोड़ा हुआ है, आग लगाई हुई है, मिर्चें लगी हुई हैं हमारे नेबर्स को, उनको तंग। देखो मिर्चें लगी हुई हैं, अपनी रियलिटी बनाई हुई है। मिर्चें लगी हुई हैं, पपीते लगे हुए हैं, और भी और क्या लगे, खरबूजे लगे हुए हैं, स्ट्रॉबेरीज लगे हुए हैं, और क्या क्या, टमाटर लगे हुए हैं। कर रहे हो, और अगर नेबर्स तंग हो रहे हैं तो आप भी नीचे कमेंट से बताएं आप लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान आए कि ना आए। बहुत से तो वैसे यही कह रहे हो। हम कहते हैं भाई तू या तो तू तगड़े डिप्रेशन में है कि तू पागल ही हो चुका है, अब तुझे लग रहा है कि मैं ही हूँ किंग, हमारे बल पे क्रिकेट चल रहा है जो कि तू बातें कर रहा है। तो ये बता कि ये तू डिप्रेस्ड होके ऐसी बातें कर रहा है, या यूट्यूब में तूने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली है कि मैं इंडिया को ही गाली दूंगा चाहे जितनी मर्जी लॉजिकल बात साउंड कर रही हो। करूंगी इंडियंस के दफा हो जो मत ही आओ, बस हो गई है बिल्कुल, यार किस। ये इसको पता है, ये इसको पता है। अपने बंदे को खुश होने के लिए मिर्चे लगने वाली बातें कर रहे हैं।